देखो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है और आप लोग जानते हैं इसको, क्या बना दिया अपन ने, ये पेंडुलम 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 बना दिया अपन ने, है ना। इसको समझ गए कि नहीं? तो ये जो मोशन ये किस टाइप का हो रहा है? ऑसिलेशन है ना ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन ये कब सिंपल हार्मोनिक है? ऑसिलेटरी है कि नहीं? ऑसिलेटर नहीं सर। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब समझते हो कि नहीं? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब जाना और वापस आना, है ना। टू एंड फ्रो, जाना और वापिस आना, जाना और वापिस आना, जाना और वापिस आना, जाना और वापिस आना। इस टाइप का जो मोशन है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? यस सर। टू एंड फ्रो मोशन, जाना फिर वापिस आना, जाना और फिर वापिस आना, ऐसा जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। समझ गए? हेलो? यस सर यस सर। है ना, टू एंड फ्रो मोशन। अब ये तो सिंपल सा पेंडुलम वाला अपन ने कर लिया, इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि इसका टाइम पीरियड कितना है। जैसे यहाँ पे ये एक पेंडुलम हमने लिया, और अगर हमें इसका टाइम पीरियड मेजर करना तो कैसे मेजर करोगे? सिंपल, अब लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, ये इसके लिए, क्योंकि मोबाइल पे स्टॉप वॉच है आपके, है कि नहीं? मोबाइल पे हाय सर। है, तो चलो 10 ऑसिलेशन के लिए काउंट करना जरा, कितना हो रहा है 10 ऑसिलेशन इस पे, है ना, टाइम पीरियड कितना आ रहा है 10 ऑसिलेशन का। मैं ऑसिलेट करना चालू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितना टाइम लगा? 14 to 15 सेकेंड सर। अरे तुमने स्टॉप वॉच से कैलकुलेट किए मोबाइल की? 8 सेकंड लगेगा। कितना? चलो दोबारा काउंट करो फिर से, दोबारा मोबाइल मोबाइल की स्टॉप सर वॉच एक चालू सेकेंड करो। सर एक सेकेंड। अरे दोबारा काउंट कर ले भाई, गड़बड़ मत कर। ठीक है, फिर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिर से चालू करना है, स्टॉप वॉच चालू करना, मैं जैसे बोलूं। रेडी? रेडी? यस सर। गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना लगा? 14 सेकेंड सर। ओके, सो देयर आर 14 सेकंड लगे उस पे, है ना। मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया है ताकि हम लोग बाद में उसकी लेंथ वगैरह मेजर कर लें। तो 14.25। टोटल टाइम लगा 14 सेकंड। इज इट क्लियर? है ना, 14 सेकंड और 10 ऑसिलेशन, मतलब ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, 1.4 second divided by 10 oscillation. So the time period is 1.4 second per oscillation. देखो यहाँ पे बड़ा एक फैक्ट आया, टाइम पीरियड हमने एक अकेले को क्यों मेजर नहीं किए? क्योंकि उसमें एरर के चांस ज्यादा आते, और इसमें एरर के चांस कैसे हैं? थोड़े कम हो गए, है ना। एक ही बार मेजरमेंट ले लेते हैं अपन, तो 10 मेजरमेंट में कम एरर आई, 100 मेजरमेंट लेते तो और कम एरर आती। तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किए, ये समझ में आया कि नहीं आया? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। यस सर, आ गया सर। है ना। अब इसमें ये बेटा यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ तक जो लेंथ है, अगर हम इसी को फार्मूले से कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो जो फार्मूला है इसका, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। आगे हम लोग देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है ना। बट मैं स्केल से लेंथ मेजर करता हूं। सिंपल जो स्केल है हमारी, उससे हम लोग ये लेंथ मेजर करते हैं यहाँ पे
जो स्ट्रिंग हमने लिए थे, and it is 30 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर लेंथ है ना। तो जब हमने मेजरमेंट किए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर काउंट करें हम लोग 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, और जी की वैल्यू हम लोग 9.80 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यूजिंग कैलकुलेटर, मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। एंड देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया ये, इट कम्स आउट टू बी यूजिंग कैलकुलेटर 1.418 सेकंड, मतलब लगभग 1.42 सेकंड। तो क्वाइट इंप्रेसिंग रिजल्ट है कि नहीं ये, है यस सर, यस सर। है ना। हमने एक्सपेरिमेंटली भी कोई वैल्यू मेजर की है और यहाँ पे फार्मूले से भी मेजर की, देखो मैच कर रही वैल्यू। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमने सिंपल पेंडुलम मारा दिया, जिसमें पार्टिकल का जो मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन होगा, ऑसिलेशन होगा। ऐसे ही एक ये है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना, बट अभी ये इसका एक्सपेरिमेंट अपन नहीं कर पाएंगे अभी यहाँ। ये सपोज एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसका मास अपनी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एंड ये अगर हम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो इसमें भी क्या सेटअप हो जाते बेटा, यहाँ पे इस पे भी ऑसिलेशन सेटअप हो जाती है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा और फिर काफी साइड ऐसा, तो ये ऑसिलेट होता है ना, और सरफेस स्मूथ है। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हियर, एज यू ये फार्मूला भी हम लोग डिराइव करेंगे, रूट के बाई एम, और फ्रीक्वेंसी को आप 2 पाई बाई टी लिख सकते हो। सो टाइम पीरियड इज अंडर रूट एम ऑन के, ठीक है। तो ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और एक सिंपल पेंडुलम सिस्टम है। तो बेसिकली हमें इन दोनों की ही स्टडी करनी है, ठीक है, और इनका जो फार्मूला वगैरह वो ले ही आता है। फिर इसकी केस स्टडी ऐसी है कि लेफ्ट में कर दो तो क्या होगा टाइम पीरियड पे, है ना, इसलिए अगर इसको लेफ्ट में रख देंगे तो इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है या जो फ्रीक्वेंसी है उस पे किसका रोल आ रहा है, मास का और स्प्रिंग कांस्टेंट का। इस पे टाइम पीरियड पे किसका रोल आ रहा है, लेंथ का और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, समझ गए। तो अगर मान लो आपके पास दो टाइप की घड़ियां हैं, एक पेंडुलम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और अगर आप यहाँ से स्पेस में जा रहे हो तो कौन सी घड़ी प्रेफर करोगे आप, कौन सी घड़ी प्रेफर करोगे अगर स्पेस में जाते हो, एटॉमिक वॉच। घड़ी प्रेफर करोगे कि ये वाली घड़ी प्रेफर करोगे, कौन सी घड़ी प्रेफर करोगे बेटा, स्प्रिंग वाली प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसका टाइम पीरियड किस पे बेस्ड नहीं है, जी पर बेस्ड नहीं है ना। इसका टाइम पीरियड सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट पे और मास पे, जो कभी नहीं बदलेंगे, एक बार जो लगा दिए वो होगा फिक्स। ये जब तक इसको नहीं बदलोगे स्प्रिंग को तब तक ये चेंज नहीं होगा, मास जब तक नहीं बदलोगे तब तक चेंज नहीं होगा, है ना, समझ गए कि नहीं। यस सर, यस सर। समझ गए कि नहीं। ऐसे ही ये सिंपल पेंडुलम वाले पे भी ये जी बदल जाएगा तो इसका टाइम पीरियड भी बदल जाएगा, लेंथ बदलेगा तो टाइम पीरियड बदलेगा, समझ गए कि नहीं बेटा, कोई डाउट। यस सर, यस सर, समझ गया सर। है ना। नो तो सर, ये बताओ। हाँ, तो ये इतना है कि भाई इसके क्वेश्चन जरूर बनते हैं ये टाइम पीरियड और इससे रिलेटेड। मैंने इंट्रोडक्शन भी कुछ इसी तरह से दिया आपको,
कि ऑसिलेशन चैप्टर में बेसिकली हमको इसी के बारे में पढ़ना है। फिर इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस वगैरह है, जैसे यहाँ से ये यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ऐसे यहाँ से ये इधर तक आ रहा है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन आइदर साइड फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे लिखना है इसकी, है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे आएगी, इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे आएगी, एक्सीलरेशन की इक्वेशन कैसे आएगी, ये और फिर इसकी एनर्जीज क्या है, ये सब अब हमको इसमें डिस्कस करना है बेसिकली। ठीक है ना, समझ गए? तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। लिया सर। देखो अभी हाँ, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम हम लोग समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम लॉन्ग टर्म का बैच होता है ना, तो शुरुआत होती है ऑसिलेशन वगैरह से, पीरियोडिक मोशन से, बट क्रैश कोर्स में जब हम लोग कॉम्पिटिशन लेवल पे पढ़ते हैं, जब ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो फिर हम एक दो लेक्चर पीछे नहीं जाते, क्योंकि आप लोग फेमिलियर हो अभी कि ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है ना, समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा, अर्थ का सन के चारों तरफ जो मोशन है वो पीरियोडिक है कि ऑसिलेटरी है? पीरियोडिक है सर, पीरियोडिक सर्कुलर। पीरियोडिक एंड सर्कुलर मोशन। घड़ी के कांटों का मोशन पीरियोडिक एंड सर्कुलर। पीरियोडिक एंड सर्कुलर मोशन। पंखे का मोशन, जब पंखा चल रहा है, पंखे की ब्लेड का मोशन, जब वो चालू होगा और जब बंद हो रहा होगा तब पीरियोडिक नहीं होगा, जब कांस्टेंट स्पीड पे रहेगा तब पीरियोडिक होगा। यस वेरी गुड, जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तब पीरियोडिक है, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं है। वेरी गुड, है ना। पीरियोडिक में क्या है कि एक राउंड के बाद उसी पाथ से, उसी स्टेटस से वो गुजरना चाहिए, मतलब वही वेलोसिटी उसकी रहनी चाहिए जो प्रीवियस कंडीशन में थी, वही एक्सीलरेशन रहना चाहिए, वही पोजीशन को फॉलो करना चाहिए। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिक। ऑसिलेशन में एक और टर्म एडिट हो जाता है, ऐड होता है कि टू एंड फ्रो होना चाहिए। सो ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक, but it is not necessary all periodic motion are oscillatory motion। तो जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो सभी की सभी पीरियोडिक होते हैं, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं। अब पीरियोडिक मोशन को सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा सर, हल्का हल्का आ रहा सर आवाज। ऐसा आ रहा बेटा? हल्का आवाज आ रहा सर आपका। अगर मेरा गले में प्रॉब्लम है ना, तो मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, ओके चल जाएगा सर। चल जाएगा। तो ऑल पीरियोडिक मोशन। सर मुझे लगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए पूछा सर। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल इधर प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी तुम्हारी, ज्यादा हो गया था तो, है ना। हाँ। तो कहाँ था भाई? ऑल पीरियोडिक मोशन आर, sorry, all oscillatory motion are periodic motion, but all periodic motion are not necessary oscillatory motion। oscillatory motion में क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है। जैसे पेंडुलम के लिए अपन ने देखा था, जाना और वापिस आना, जाना और वापिस आना, समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर। जिस पाथ से जाना उसी पाथ से वापिस आना। अच्छा, उसमें टाइम पीरियड भी आता है। टाइम पीरियड समझ गए? एक ऑसिलेशन को या एक वाइब्रेशन को या एक राउंड को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी बन जाता है ना। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी बन गया, समझ गए कि नहीं? यस सर। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, उसमें फिर एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला टर्म, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब 2 पाई बाई टी कर दो या 2 पाई एफ कर दो।
तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स है जिनको हमको याद रखना है यहाँ पे। अब हमको इक्वेशन भी चाहिए भाई, मैथमेटिकल इक्वेशन भी चाहिए, पूरी बात हवा में तो कर नहीं सकते हम लोग थ्योरेटिकली पूरी पूरी। तो जो पीरियोडिक फंक्शन है हमारे पास में वो कौन कौन से हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ रुख करते हैं। तो साइन और कॉस ऐसे फंक्शन हैं जो कैसे हैं भाई, पीरियोडिक फंक्शन है ना। साइन और कॉस कैसे फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब इनकी वैल्यू हर 2 पाई के बाद में एक जैसी बदलती है, बिल्कुल आइडेंटिकल रिपीट होती है 2 पाई के बाद में, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इनको पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन बोल रहे हैं। तो जब भी हमें एसएचएम डिस्कस करना है या पीरियोडिक मोशन डिस्कस करना है या ऑसिलेटरी डिस्कस करना है, तो हमें नेसेसरी किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको साइन या फिर कॉस के फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम पे आते हैं। ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम क्या है, इसको ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे इस तरह से ले रहा हूँ, दिस इज नाउ पेज नंबर 2। ये मान लो बेटा यहाँ पे, अब एसएचएम में ना 2 टाइप का, एक है लीनियर एसएचएम और एक कौन सा होता है, एंगुलर होता है। तो मैं पहले लीनियर को डिस्कस कर दूं यहाँ पे, और एंगुलर भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। लीनियर मतलब समझते हो कि नहीं, क्या होता है लीनियर का मतलब, लीनियर का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे। लीनियर मतलब जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, लीनियर एसएचएम है ना, जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा, जैसे ये। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देना, ये x इक्वल्स टू 0 है और ये मैक्सिमम x इक्वल्स टू प्लस a तक कोई पार्टिकल जाता है, यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस a तक कोई पार्टिकल आता है। तो ये जो पोजीशन है बेटा x इक्वल्स टू 0, इसको मैं मीन पोजीशन बोल दे रहा हूँ। MP मतलब मीन पोजीशन, ध्यान देना, MP मतलब मीन पोजीशन, या फिर इसी को सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, हम इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब आप मीन पोजीशन बोलो या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन बोलो या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलो, एक ही बात है, इनका मतलब एक ही। एमपी मतलब मीन पोजीशन, आगे से याद रखना। सीओ मतलब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसकी क्या खास बात होती है कि अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल लिया है, x इक्वल्स टू 0 पे हमने ये लिया है और ये पार्टिकल है, तो मीन पोजीशन पे, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, पार्टिकल पे यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, 0, और यहाँ पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम होती है ना। और अगर इसको यहां से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, यहां से आपने इसको धक्का देके यहां तक भेजा तो फिर वापस लौट आएगा, लेकिन यहाँ पे इनर्शिया के कारण रुकेगा नहीं, फिर ये पोजीशन को सूट करेगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ये इन 2 पॉइंट के बीच में क्या करने लगेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल जैसे यहाँ कहीं पे है, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, ये राइट साइड पे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, तो पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन इस साइड पे लगेगा, यहाँ पे नेट फोर्स किधर आएगा, इस पे पीछे की तरफ आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव एंड फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव है। और अगर ये पार्टिकल बेटा यहाँ कहीं पे इस साइड पर है, अब यहाँ पे पार्टिकल इधर जा भी सकता है और इधर भी आ भी सकता है, मतलब इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, मतलब वेलोसिटी दोनों तरफ हो सकती है, पार्टिकल की दोनों तरफ हो सकती है वेलोसिटी, इधर भी और इधर भी, लेकिन एक्सीलरेशन इधर ही आएगा, है ना। ऐसे यहाँ पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, दोनों तरफ वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे जब ये पार्टिकल है तो इस पे नेट फोर्स इधर पे लगेगा, है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका इस साइड पे, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है यहाँ पे,
डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, x मतलब x का मतलब क्या है यहाँ पे, x का मतलब डेल्टा x है, इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। तो नेट फोर्स कैसा होगा यहाँ पर, नेट फोर्स यहाँ पे होगा पॉजिटिव। तो मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, मीन पोजीशन से पार्टिकल अगर इधर है तो भी फोर्स इधर लगेगा। मतलब फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किसके अपोजिट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है लीनियर एसएचएम में, ये ध्यान देना कि पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। व्हाट इज एक्स, एक्स या फिर डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ गया बेटा? और जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट k लगाओगे, यहाँ पे k क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, जस्ट लाइक स्प्रिंग है ना, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट आया इसकी वैल्यू फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इसकी यूनिट क्या में आएगी, न्यूटन पर मीटर में इसकी यूनिट रहेगी, है ना, रीस्टोरिंग फोर्स की। नाम से समझ में आ रहा है रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग का मतलब क्या हुआ, जो पोजीशन को क्या करता है, रीस्टोर करता है, जो पोजीशन को रीस्टोर करता है, रीस्टोरिंग, जो पोजीशन को क्या करता है, रीस्टोर करा देता है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? तो यस पोजीशन को रीस्टोर करा देता है, ठीक है, जो पोजीशन को रीस्टोर कराता है उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे? सर, वो आपने वो जो यक्स के बाद यफ नेट निगेटिव लिखा और बाद में यफ नेट पॉजिटिव लिखा, तो वो पॉइंट बताओ ना सर। ये वाला यस सर, और वो यफ नेट पॉजिटिव वाला भी। देख, यहां से इधर पे अगर गए तो आप ये वाला इधर का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव, इधर का डायरेक्शन नेगेटिव मानते हैं। मीन पोजीशन से इधर का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और मीन पोजीशन से इधर का डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है। तो जब ये पार्टिकल यहां से इधर आएगा तो फोर्स इधर लगेगा इस पे, तब तो लौट के आएगा ये। अगर मान लो फोर्स इधर ही लगता तो इधर ही नहीं चला जाता, ये वापस लौट के थोड़ी आते। समझ गए? यस सर, यस सर। और जब ये इधर आएगा तो जैसे ही इस पोजीशन को क्रॉस करके इधर आएगी तो फोर्स इधर लगने लगेगा जो वापस इसको लौटा के लाएगा। इसलिए तो इसका नाम क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है। समझ गए? मतलब सर, वो हमने जो स्टैंडर्ड लिया प्लस ए माइनस ए, तो उसके हिसाब से फोर्स निगेटिव पॉजिटिव होगा। हाँ, ये समझ ले कि मेन पोजीशन से इधर पे फोर्स लग रहा है इस साइड पे नेगेटिव, मेन पोजीशन से इस साइड पे फोर्स लगेगा इधर पे। मतलब फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यस, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रहना चाहिए। ये तो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, खास बात है इसकी। ठीक है, लीनियर एसएचएम की जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होना चाहिए। और अगर मीन पोजीशन की तरफ नहीं है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन, तो फिर वो ऑसिलेशन ही नहीं होगा ना। अगर मान ले इधर गया और इधर ही डायरेक्शन लगा तो इधर से निकल के इधर भाग जाएगा भाई, वापस लौट के आएगा। और अगर इधर आया और इधर ही फोर्स का डायरेक्शन लग रहा तो इधर भाग जाएगा, वापस थोड़ी आएगा वापस। समझ गए? यस सर। समझ गया कि नहीं? यस सर। है ना? तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ खींच के लाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक का, कि जो डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स है इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लिए? यस सर, ले लिया सर। ले लीजिए। पेज नंबर 3 पे आते हैं अभी।
इसको लिखा रहने देता हूँ। अच्छा, मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स कितना लगता है पार्टिकल? 0 लगता है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम होती है। मिनिमम का मतलब 0 नहीं है, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। फिर आते हैं हम लोग दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में इसके, देखो नेट फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। तो ये जो टर्म है ना, इसको मैं एक नया कांस्टेंट यहाँ पे दे देता हूँ। मतलब एक्सीलरेशन भी किसके प्रोपोर्शनल? यहाँ पे नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो या तो नेट फोर्स नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, या फिर एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल हो? नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो। बस समझ गए? सर के बाय एम ओमेगा कैसे लिया सर? ओमेगा क्या है? ओमेगा एक नया कांस्टेंट मान लिया हमने, क्योंकि के भी कांस्टेंट और एम भी कांस्टेंट है ना। मान ले पार्टिकल का मास कितना है, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये एक नया कांस्टेंट आ गया यहाँ पे ओमेगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर बोल दे रहे हैं हम लोग? अंडर रूट के बाई एम के बराबर बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे? इट इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। समझ गए? दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। समझ गए बेटा? समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये भी कंडीशन किसके लिए बन रही है यहाँ पे? एसएचएम की कंडीशन बन रही, मतलब या तो ये सेटिस्फाई हो या ये सेटिस्फाई हो, है ना? क्लियर? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। फिर एक और कंडीशन बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर, ले लिया सर। यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब आप ये समझ गए अभी, है ना, कि मीन पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या है। तो अगले पेज पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो थर्ड कंडीशन है। अच्छा, पार्टिकल जो है ना, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, इधर भी हो सकता है, इधर भी आ सकता है। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, लेकिन यहाँ से मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक, फिर वापस लौट के आना पड़ेगा। तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम जहां तक जाता है एक साइड पे, मेन पोजीशन से मैक्सिमम एक साइड पे कहां तक जाता है, वो क्या कहलाता है? उसका एम्पलीट्यूड। तो यहां से यहां तक मैक्सिमम जाएगा, या फिर यहां से यहां तक मैक्सिमम आएगा, यही एम्पलीट्यूड है इसका। तो एम्पलीट्यूड का मतलब समझ गए कि नहीं? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं हम लोग, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसलिए एक और इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, डी स्क्वायर एक्स प्लस डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना। ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा एसएचएम की। समझ गए? स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम की। समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की, ठीक है। समझ गए? यस सर। कोई डाउट? तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक याद रखो आप लोग एसएचएम के लिए। नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एक्सीलरेशन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखना है, जहां पे ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? अंडर रूट के बाई एम है। ये के क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, और एम क्या है यहाँ पे? मास ऑफ पार्टिकल, और ओमेगा क्या बना दी हमने? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बना दी। और a इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। So this is the standard differential equation of SHM. समझ गए? यस सर, समझ गए सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का जरा।
हो गया सर, ले लिया। चलिए ठीक है, ये समझ गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए थे ना? ले लिया सर। तो ये था लीनियर एसएचएम के लिए कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे, इसकी इक्वेशन कैसे लिखना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे लेने की ना। पेज नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी इसकी, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। काइनेमेटिक्स मतलब समझ गए कि नहीं? काइनेमेटिक्स सर पेज नंबर 5 है सर। हाँ, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम समझ गए कि नहीं? क्या होगा काइनेमेटिक्स का मतलब, क्या है? काइनेमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। कैसा? काइनेमेटिक्स इक्वेशन का काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन, उसके एक्सीलरेशन की इक्वेशन, ये जानना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये मतलब है यहाँ पे काइनेमेटिक्स इक्वेशन का। ठीक है, हेलो? यस सर समझ गए सर। तो अब सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, ये आता है डेरिवेशन से, बट मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। x इक्वल्स टू 0 इट इज मीन पोजीशन, एंड ये पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा और ये इस साइड पे यहाँ तक आएगा। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड इज mod of plus minus of maximum displacement on either side। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का प्लस माइनस ले लो दोनों तरफ, उसका मॉड ले लो, तो ये एम्पलीट्यूड बनता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, एक बात ध्यान रखना। और ये एक्स मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से किसी भी साइड का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये इस साइड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और ये इस साइड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना। और एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, एक बात ध्यान रखिए। ठीक है, मान लो एट एनी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पर है और ये इधर भी जा सकता है या फिर इधर भी आ सकता है, भाई किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है इसकी वेलोसिटी। यहां से मीन पोजीशन से इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, इसका एक्सीलरेशन तो इधर ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन और एक्सीलरेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, वो हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ विदाउट प्रूफ, विदाउट डेरिवेशन। x इज इक्वल, सबसे फर्स्ट आएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ऐसा लिख दो। ठीक है, या फिर x इक्वल टू a कॉस ओमेगा t प्लस फाई नॉट लिख दो। या फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। बट हमें कैलकुलेशन करने के लिए या तो ये वाली यूज करेंगे या ये यूज करेंगे। बेसिकली ये सम ऑफ 2 SHM के लिए हम लोग यूज करते हैं, सम ऑफ 2 SHM के लिए। ठीक है, जनरली इस तरह से सम ऑफ 2 SHM के लिए हम ऐसा यूज कर देते हैं। बट ये भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनती है, मतलब जिसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं दो SHM की इक्वेशन का। तो अब इसमें जो सिंबल आए हैं यहाँ पर, जैसे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट है,
इसमें जो सिंबल है ना ये क्या है यहाँ पे, इट इज एम्पलीट्यूड, और ओमेगा टी प्लस फाई क्या है बेटा यहाँ पे, इसको मैं फाई से लिखूं, ओमेगा टी प्लस फाई, इट इज कॉल्ड फेज ऑफ एसएचएम। फेज का मतलब क्या बताता, फेज विल गिव अस द स्टेटस ऑफ एसएच पार्टिकल। इससे क्या पता चलता, फेज क्या बताता है, स्टेट ऑफ पार्टिकल, स्टेट ऑफ पार्टिकल, स्टेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी पे। और फाई नॉट क्या है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड इनिशियल फेज, इनिशियल फेज कहलाता है ये, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल फेज। तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे और किस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो स्टेट का मतलब उसकी पोजीशन भी आ जाएगा और उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की अगर ये पोजीशन है तो यहाँ पे इसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं, इधर का भी हो सकता है और इधर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो ये इधर भी जा सकता है और इस साइड भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है, कहीं पर भी, है ना। तो स्टेट का मतलब यहाँ पर उसकी पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में ये तीन पार्ट आते हैं, और साइन की क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है तो x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस है, और मिनिमम वैल्यू -1 होती तो x की मिनिमम वैल्यू माइनस हो जाएगी, मतलब यहाँ तक। तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपका x वो इन दो पॉइंट के बीच में क्या होता रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा। समझ गया बेटा, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओमेगा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, yes it is एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। और एक और टर्म आप याद रखो इसको, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी एंड 2 पाई एफ। ये इस चैप्टर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, और इस चैप्टर अकेले में नहीं, एसी वाले चैप्टर में भी ये बहुत यूज होते हैं। सर स्मॉल टी टाइम पीरियड है ना सर? कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड हियर, नॉट स्मॉल टी। स्मॉल टी इज द टाइम इंस्टेंट, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड हियर, ठीक है, समझ गए? यस सर, समझ गए सर। ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ, है ना। ये यहाँ अकेला यूज नहीं, बहुत सारी जगह पे यूज आता है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से ले लिए, ले लिए क्या? ले लिया सर। नंबर 6 पे आते हैं हम लोग अभी। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो किसकी इक्वेशन बनेगी फिर? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगी सर वेलोसिटी की। हाँ, वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी, है ना। दिस इज पेज नंबर 6। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, तो देन जो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी वो किसके बराबर आएगी? वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे dx अपॉन dt, a कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, और ओमेगा बाहर आ जाएगा। सो वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई बेटा ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो वेलोसिटी भी ऑसिलेट करेगी यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी 0 होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी, है ना, दोनों तरफ। तो वेलोसिटी भी इसका फंक्शन निकल के आ रहा है। सर वेलोसिटी भी 0 हो सकती है सर? बिल्कुल होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 आएगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे फिर 0 होगी, क्योंकि अगर यहाँ 0 नहीं हुई तो फिर तो इधर भाग जाएगा ये, ठीक है, समझ गया कि नहीं? यस सर, समझ गया सर। ओके, तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये आई बेटा, और v इज इक्वल्स टू ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट है। इसको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में। तो रिमेंबर दिस, वेलोसिटी की एक इक्वेशन ये भी बनेगी यहाँ पे, और इसको अगर स्क्वायर करके लिख दोगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। इसको रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा मान ले, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, समझ गए कि नहीं?
सर स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा ना सर उसके सामने? हाँ, जब स्क्वायर निकालोगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, बट यहीं से सॉल्व करने पे निकल जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस लगाना वहां पर, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर समझ गया सर। हाँ, अभी जैसे यहाँ पर से इफ x इज इक्वल टू मैं 0 कर दूं तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा a आएगा, और ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, और ये कहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है इसकी, देख सकते हो कौन सी मीन पोजीशन, मीन मीन पोजीशन। पोजीशन। और प्लस माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एक बार इस साइड जाते टाइम और एक बार इस साइड आते टाइम, है ना? ऐसे v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रीअरेंज कर लो, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर into a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो v और x के बीच का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये एक ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे इट इज एलिप्टिकल ग्राफ बनेगा। इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, v और x के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे एलिप्टिकल ग्राफ बनेगा। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? मीन पोजीशन पे। कितनी होती है? प्लस माइनस ओमेगा ए के बराबर, प्लस साइन एक डायरेक्शन के लिए और माइनस साइन अदर डायरेक्शन के लिए। समझ गया बेटा? सो रिमेंबर दिस, यहाँ पर भी मैं प्रूफ करके नहीं लिखा हूँ कि कैसे इक्वेशन आ रही, बट आप लोग याद रखो इसको, है ना? समझ गए कि नहीं? और ज्यादा है तो आप लोग एक बार बुक में से जरूर देख लो, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, तो एक बार आप खुद भी पढ़ सकते हो। इतना मुश्किल काम नहीं, हम लोग इसमें अपना 15-20 मिनट ये फार्मूला डिराइव करने पे लोग नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी की ही इस पे। समझ गए? यस सर यस सर। ओके, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। यस सर। हाँ, सर फिर v और x के बीच का ग्राफ इलिप्टिकल रहेगा ना सर? v और x के बीच का, क्योंकि ये इक्वेशन इलिप्स जैसी आ रही, तो v और x के बीच का ग्राफ इलिप्टिकल बनेगा, मतलब ये इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब वेलोसिटी की इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं हम एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt या dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। तो a इक्वल टू, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देगा ओमेगा a, और cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin ओमेगा t प्लस 5 नॉट इनटू ओमेगा। तो ओवरऑल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस 5 नॉट। लेकिन बेटा a sin ओमेगा t किसके बराबर था? x के, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो जहां से चले थे वहीं पे आ गए। एक्सीलरेशन की इक्वेशन ये थी ना, माइनस a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x के पावर में, थी कि नहीं थी? यस सर थी ना। तो इसका मतलब ये है कि यहां से इसको इंटीग्रेट करके ये निकाला जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करके ये वाली इक्वेशन निकलती है। तो जो बुक में आपके डेरिवेशन है या बोर्ड क्लास के लिए जो डेरिवेशन थे वो ऐसे थे कि यहाँ पर की डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके ये निकालते हैं, इसको इंटीग्रेट करके डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालते हैं। समझ गए? मतलब उल्टे ऑर्डर पे जाते हैं। समझ गए? यस सर यस सर। हाँ, एक ही x को डिफरेंशिएट करके v भी निकलता है, x को x भी निकलता है। नहीं, x को डिफरेंशिएट करोगे v निकलेगा, v को डिफरेंशिएट करोगे a निकलेगा, a को इंटीग्रेट करोगे v निकलेगा, v को इंटीग्रेट करोगे x सर x का डबल डेरिवेटिव पर v होगा ही ना? x का डबल डेरिवेटिव a होगा। हाँ सॉरी सर ए सॉरी। ओके, अभी समझ गया? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में, है ना? ठीक है। ओके।